बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गपशप में खुशामदीद। दुनिया भर में फैले हुए मुस्लिम उम्मा को ईद मुबारक। जिन्होंने आज मनाई उनको भी, और जो सुबह मना रहे हैं उनको भी। हमारे यहाँ पाकिस्तान में तो रमज़ान बहुत अच्छा मौसम के लिहाज से गुज़रा। सियासी मौसम भी जो है वो अगरचे गर्म रहा, लेकिन आखिरी अशरा आते ही अल्लाह ताला की रहमतें जो हैं वो नाज़िल होना शुरू हो गई, और 27वीं रात को होने वाली ब्रीफिंग के नताइज जो है वो अच्छे आना शुरू हो गए। और आज ये बात सामने आई है कि पीडीएम और इत्तेहादी जमातों का पीटीआई के साथ रब्ता हुआ है, और वो 26 तारीख को बैठ रहे हैं। किस लिए? कि एक ही रोज़ के इलेक्शन के हवाले से गुफ्तगू करने के लिए। 27 तारीख को सुप्रीम कोर्ट की तारीख है। चीफ जस्टिस ने मौका दिया हुआ है तमाम फ़रीक़ैन को कि वो 27 तारीख तक अगर आपस में इत्तफ़ाक़ कर लें एक ही रोज़ में इलेक्शन के लिए, तो वो आगे तारीख बढ़ा सकते हैं। उनका सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के पास ये इख्तियार और रास्ता है कि वो इलेक्शन की तारीख आगे बढ़ा दे, लेकिन हुकूमत के पास नहीं है, जिस पे चीज़ें इख्तलाफात चल रही हैं। तो इससे पहले कि हम बात को आगे बढ़ाएं, मियाँ साहब से भी ईद की मुबारक लेते हैं। आप भी अपने नाज़रीन और देखने वालों को ईद। जी हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो तमाम नाजरीन को, देखने वालों को, और जो भी दुनिया भर में जिन ममालिक में आज मुसलमानों ने ईद मनाई उनको हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो, और जिन्होंने कल ईद मनानी है उनको भी हमारी तरफ से पेश की ईद मुबारक हो। तो जी प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले मैं आप लोगों से, जैसे मैं डेली रिक्वेस्ट करता हूँ, आज भी रिक्वेस्ट करूँगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और इसके साथ साथ जो बेल आइकन है जिसे घंटी और टल्ली भी कहा जाता है, उसका बटन एक दफ़ा ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमारे वीलॉग आपको बर वक्त देखने को मिल सकें। तो जी खान साहब, ये डेवलपमेंट जो है आज हम सोच रहे थे मतलब कुछ भी नहीं होगा, है तो वैसे ठंडा दिन ही है, मगर ये एक डेवलपमेंट जो हुई है, अपना जो राब्ते जो है पीटीआई और गवर्नमेंट के जो हैं वो किसी न किसी लेवल पे जो है चलें, डायरेक्ट जो है कोई इंटरेक्शन शुरू हो गया है। तो इसी हवाले से हम बात करना चाह रहे हैं। इस देखिए जी, मामला सारा मुल्क का हर ज़ी शऊर शख्स यही कह रहा था कि मामला जितना मर्ज़ी गंभीर क्यों ना हो, बिलाखिर वो गुफ्तगू के ज़रिए हल होता है, आपस में बैठ के हल होता है। लेकिन एक फ़रीक जो है मुसलसल जो है वो इल्ज़ाम तराशी भी करता जा रहा था और बात करने के लिए भी तैयार नहीं था। लेकिन अब हालात इस रुख पे पहुंच चुके हुए थे, और जिस तरह अदारों में तकसीम या अदारे, कई अदारे जो है मेन अदारे जो एक तरफ और एक और अदारा जो वो मुनक़सिम हुआ था, आधे राय किस तरफ आधे राय किस तरफ, पूरे मुल्क से बाहर कौंसलें और जो है ये पटिशनें दायर हो रही थी कि एक ही रोज़ में कराया जाए, एक ही रोज़, तो उसका प्रेशर भी पड़ता है। अच्छी बात है कि आपस में मुज़ाकरात कर रहे हैं, लेकिन अगर ये लेवल इससे ऊपर वाला हो ना मुज़ाकरात का, तो फिर कोई नतीजा निकल सकेगा। लेकिन कोई बात नहीं है, देर आए दुरुस्त आए। जिस सतह पे भी मुज़ाकरात हो रहे हैं या गुफ्तगू हो रही है, ये सेकंड टियर की लीडरशिप जो है ना, उनके दरमियान मुज़ाकरात होंगे। हो सकता है कि इन मुज़ाकरात या इनकी आपस में बैठने, जब आपस में बैठेंगे तो बड़ी क़यादत के भी कोई मिलने के इम्कानात हो जाएंगे। मुझे आप ये बताएं कि आप कितने पुरुमीद हैं, आप क्या समझते हैं कि अगर 26 को ये मुलाकात हो जाती है पीडीएम की और इत्तेहादी जमातों की और पीटीआई के वफद की, तो आप कितने पुरुमीद हैं कि ये किसी नतीजे पर पहुंच सकेंगे, और ऐसे क्या क्या हल तलब मामलात हैं जो इनके दरमियान सामने आएंगे, जिनको इलेक्शन के लिए करना ज़रूरी है? खान साहब, मेरी अपनी अगर ज़ाती राय तो पूछें तो मुझे तो ये जो अपना सेकंड ईयर की जो इनकी जो मुलाकात हो रही है पीटीआई और पीडीएम की जो लीडरशिप की, उसमें मुझे तो नहीं नज़र आता पे कोई ब्रेक थ्रू होगा। ब्रेक थ्रू, अब ये ब्रेक थ्रू तो दिखाना चाह रहे हैं किसको? सुप्रीम कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट ने 27 तारीख दी हुई है। 27 तारीख को उन्होंने कहा जी 27 से पहले पहले जो है ना आप अपने मामला तय कर लें। तो अभी जो है, अब ईद की छुट्टियां भी आ गई हैं, ईद की छुट्टियां, और पीडीएम की खैर मशावरत तो इनकी अपना कुछ दिनों से वैसे भी चल रही थी, मगर अभी इन्होंने मज़ीद भी मशावरत करनी है। मेरा ख्याल है 26 तारीख को ही सुनने में आ रहा है वे हुकूमती जो अपना इत्तेहादी पार्टीज़ हैं उनका पहले अजलास होगा, और उसके बाद ही जो है वो अब 26 के अजलास में जो है वो अगर तो तमाम पार्टी हेड्स होते हैं तो वो तो अपने एंड पे तो एक फ़ैसला कर लेंगे, मगर उसके बाद जो है जब सेकंड टियर लीडरशिप जब आपस में बैठेगी तो अब उनके पास क्या मैंडेट होगा। अब इनके पास तो मेरे नज़दीक जो है गवर्नमेंट के पास तो सीधा सीधा इनका तो मैंडेट है, ये तो कह रहे हैं पे एजेंडा भी हम ही बनाएंगे, और इन्होंने तो उसी बात पे कायम रहना है पे इलेक्शन जो हैं एक ही टाइम पे होंगे और वक्त पे होंगे। तो उसमें मुझे नहीं नज़र आती पे उसमें अगर इमरान खान या इनकी जो पार्टी है पीटीआई
अगर उसमें कोई वो लचक दिखाते हैं तो कोई किसी चीज़ पे एग्री हो जाते हैं, जिसका कि मुझे बहुत मुश्किल नज़र आता है कि वो इस चीज़ पे राज़ी होंगे। मामला जो है ना वो सिर्फ एक ही रोज़ इलेक्शन का नहीं है कि ये थोड़ा कि वो आपस में बैठ के तय कर लेंगे कि जी एक ही रोज़ में इलेक्शन करवा लेते हैं कि अच्छा जी 2 महीने बाद करवा लेते हैं, अक्टूबर से महीना पहले आ जाते हैं। लेकिन उससे पहले कई चीज़ें और है जो इलेक्शन से ही मुंसलिक हैं। अब उसमें मरदमशुमारी का इशू है कि भी क्या मरदमशुमारी के नताइज आने के बाद जो है इलेक्शन हो और जो नई हल्का बंदियाँ होनी है वो सामने आए। वो नई हल्का बंदियों को भी कहते हैं, उसमें भी 3-4 माह लग जाते हैं सेंसस के बाद, उसमें वो वक्त लगता है। एक वो इशू है। फिर उसका इशू यही है कि भाई अगर आप एक रोज़ में तय कर लेते हैं कि जी फ़लाँ तारीख को हो गए, फिर निगरान हुकूमतों के हवाले से एक मसला है कि भाई मरकज़ में निगरान हुकूमत बननी होगी तो वो क्या होगी, किसकी मशावरत से होगी, राजा रियाज साहब की मशावरत से होगी या जो मुज़ाकराती वफद है उसके साथ होगी। इसी तरह सिंध और बलूचिस्तान की हुकूमतों का इशू है कि ये सारी ये 3 हुकूमतें जो हैं निगरान जो आनी है ये हाँ, सारा फिर ये जो तय होना ऑलरेडी है। निगरान जो 2 हुकूमतें आई हुई हैं पंजाब में और केपीके में, इनका स्टेटस भी तय होना है। इनका स्टेटस इनका तो स्टेटस तय तो ही देखे है। ना, इनके तो 90 दिन पूरे हो गए मेरा ख्याल है। अगर देखें ना 90 दिन पूरे हो गए हैं, अगर उससे आगे भी चला गया तो सुप्रीम कोर्ट की इजाज़त से गए हैं ना, जैसे सराजुल हक कह रहे हैं कि 90 से 105 दिन हो गए हैं, तो इसका मतलब कि उन्हें कोई आइनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है तो वो 105 दिन तक भी मौजूद है ना। और ये जो पंजाब की और केपीके की हुकूमतें थी वो पीटीआई और पीडीएम के मशावरत के साथ हुई थी ना। वो अलग बात है कि प्रोसीजरल मैटर में पीटीआई ने पंजाब में कैंडिडेट ही ऐसे दिए थे कि जो वज़ीर आला बन ही नहीं सकते थे। तो ये 3 बड़े इश्यूज़ हैं, ये एक दिन में तय नहीं हो सकते ना एक ही रोज़ में बैठ के तय हो सकते हैं। ये आई वाश है और दोनों तरफ से जो है ना हुकूमत इमरान खान के साथ खेलेगी और इमरान खान जो है वो अपने उसी इस चीज़ पे कि शायद चीफ जस्टिस जो है उन्हें 14 मई को इलेक्शन ले देंगे, तो वो भी जो है हार्ड लाइन लिए रखेंगे। क्योंकि हुकूमती अलायंस की तरफ से तो ये तो बिल्कुल क्लियर कट वो मतलब सुप्रीम कोर्ट को भी कह चुके हैं कि हमने अगर मुज़ाकरात करने हैं तो हम सियासी पार्टियां आपस में बैठ के करेंगे, उसमें सुप्रीम कोर्ट का कोई हाथ नहीं है, ना वो गन पॉइंट पे कोई मुज़ाकरात करा सकते हैं। अच्छा खान साहब, इसमें अपना ये सारा जो चेस बोर्ड था लगाया, ये तो अपने वो जो बाबा जी हैं अपना जमात इस्लामी वाले अपना नहीं सराजुल हक साहब, उनकी बेचारों की हैसियत क्या इतनी कि वो चेस हैसियत बोर्ड। क्या देखें, चेस बोर्ड उन्होंने ये सारी जो मुज़ाकरात की जो बात थी उन्होंने शुरू की थी, उन्होंने इस किस्म की बात उन्होंने पता नहीं किसके कहने पे की थी मगर उन्होंने ये शुरू की थी। तो अब जो है अगर जो वो तो ना पीडीएम का हिस्सा है और मेरा ख्याल है वो इनके भी अलायंस में नहीं है ना, किसी के भी अलायंस में नहीं है। किसी के भी अलायंस में नहीं है। तो अब वो जो अमीर जमात इस्लामी है, ये जो उन्होंने जो इनिशिएटिव लिया था, ये जो एफर्ट की थी जिसके लिए वो ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुला रहे थे, तो उसका अब क्या बनेगा? वो भी होगी। मैं ज़ाती तौर पे ख्वाहिश तो मेरी यही है कि 26 तारीख को मामलात जो है तय हो सके, लेकिन जिन अमूर की तरफ मैंने निशानदेही की है वो 26 तारीख को तय नहीं हो सकेंगे। 26 तारीख को एक दूसरे के साथ अपने नोट्स ही एक्सचेंज करेंगे ना, फिर सबको अपनी अपनी मरकज़ी क़यादत की तरफ जाना पड़ेगा। जी हाँ। और उसमें फिर वक्त लगेगा। और इस दौरान जो है वो सराजुल हक की आप जो कह रहे हैं उनकी तजवीज़ ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस, अगर वो भी बेल मुंडे चढ़ जाए तो एक पॉलिटिकल एक्टिविटी उनके प्लेटफॉर्म पे भी हो जाएगी। आजकल वैसे भी चलो अच्छा उन्होंने अच्छी सरगर्मी की और ख़ुद को रेलिवेंट बना रहे हैं, और मे भी वो आगे आने वाले इलेक्शन में कहीं दाएँ बाएँ वो भी कोई 2-4 सीटों का इत्तेहाद कर ही लें इसी हवाले से। हाँ, लास्ट टाइम तो उन्होंने मेरा पीटीआई के साथ किया था। किसी के साथ भी नहीं था उनका। अच्छा, मगर हुकूमत में वो केपीके में हुकूमत में शामिल हुए थे मगर बाद में अलग हो गए थे। वो थी 2013 वाली जो है ना, इस हुकूमत में नहीं इस शामिल हुए हुकूमत में नहीं शामिल हुए थे। अच्छा, हाँ, क्योंकि जब 2018 आया था ना उस वक्त फिर इमरान खान साहब का जो है ना दिमाग वो बहुत ऊपर जा चुका था तहरीक इंसाफ के लोगों को कि भाई हमें अब किसी ताज की ज़रूरत नहीं है, किसी बंदे की या किसी पार्टी की ज़रूरत नहीं है। वो अलग बात है कि बाद में उन्होंने अपना शेख रशीद साहब से भी मानका किया और चौधरी परवेज़ इलाही के साथ भी जो है जफियाँ डाली, तो वक्त आने पर वो फिर सारा कुछ कर लेते हैं। अच्छा, पीटीआई ने तो खैर अच्छी मेरा वो एक मूव है, उन्होंने अपने वो टिकट्स वगैरह तो अवॉर्ड कर दिए हैं सारे कैंडिडेट्स को, तो उसमें भी कोई इनका काफ़ी आपस में भी मेरा ख्याल है कोई इनके गड़बड़ चल रही है। मुख्तलिफ कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में कोई काफ़ी सारे लोग नाराज़ हैं जो कहते हैं वे हम लोग डिज़र्व करते थे, मेरिट पर डिज़र्व करते थे, और वो पैसे वाले बंदे हैं उन्होंने पैसे दिए और टिकटें ले ली हैं। नहीं देखें, सियासी जमातें जो है उनमें ये चीज़ें टिकटों की तकसीम के वक्त होते ही एक ही दफ़ा ऐसा होता है कि हल्के में एक से ज़्यादा जो है रहनुमा और अच्छे रहनुमा होते हैं जो टिकट के लिए इंस्पायर कर रहे होते हैं। मैं ये समझता हूँ कि तहरीक इंसाफ ने बहुत अच्छा फ़ैसला किया और बर वक्त फ़ैसला किया कि उसने अपने कैंडिडेट जो हैं वो तो फाइनल कर लिए हैं और बहुत कम जो है वो सामने शिकायत आई है। देखें ना,
आधी असम्बली से ज़्यादा तो ऑलरेडी उनके मेंबर मौजूद थे जिन्होंने उनके कहने पर रिज़ाइन किए हैं, वो टिकटें तो सारी उनको मिल गई। 290 के करीब है जिन लोगों ने असेंबली की, पंजाब असम्बली के जिन लोगों ने 170 या 60 जिन लोगों ने इस्तीफ़ा या 150 ने दिया था, वो ऑलरेडी मेंबर थे ना जी हाँ। उनकी टिकटें तो उनको मिल गई। बल्कि कई ऐसे MP हैं जो इस दौरान नज़र नहीं आए उनको अपनी तहरीक में, उनको उन्होंने नहीं दिए टिकट। और इस वक्त इमरान खान ने जो है वो सारी टिकट की तकसीम और ईच एंड एवरीथिंग वो अपने हाथ से किया। और ये चीज़ मद्देनज़र रख के की है कि कल को जब इलेक्शन होता है, वो तो अपनी तरफ से पंजाब का इलेक्शन जीते बैठे हैं और उसमें कई उम्मीदवार थे वजारत आला के, जिसमें फवाद चौधरी भी थे, शाह महमूद कुरैशी भी थे, हमाद अज़हर भी थे, और ये सारे लोग जो है ना ये इंस्पायर कर रहे थे और इन्होंने अप्लाई भी किया था सूबाई असम्बली की टिकट के लिए। लेकिन इमरान खान ने फ्यूचर को देखते हुए पहले ही बंद बांध दिया और उनको टिकटें नहीं दी, और परवेज़ इलाही को और बुज़दार को अब जो है दौड़ जो है चीफ मिनिस्टरशिप की, आप समझते हैं इनके दो दरमियान होगी, परवेज़ इलाही और बुज़दार के दरमियान होगी? हाँ, अगर वो इलेक्शन जीत जाएंगे, अगर वो अक्सरियत हासिल कर लें पंजाब असम्बली में, तो फिर इन दो के दरमियान होगी। बहरहाल अभी तो देखते हैं अभी ये मुज़ाकरात का क्या नतीजा निकलता है। मुज़ाकरात का तो नतीजा निकलने, इलेक्शन होने हैं टाइम पे, जो एक शेड्यूल जो हुकूमत ख़त्म होने का टाइम है और उसके बाद जो 3 महीने बाद जो इलेक्शन होने हैं उसी के मुताबिक होंगे। अब ये इन्होंने टिकटें दे दी हैं, तो ये अभी इतनी देर जो है वो फिर जब पूरे पाकिस्तान में, जब पूरे मुल्क में सारे जनरल इलेक्शन होंगे तमाम सूबाई असम्बलियों के, और ये क्या होती है सेंटर जो होती है फेडरल मरकज़ के, तो उसमें जो है ये फिर नए सिरे से टिकटें देंगे या इनकी फाइनल हो गई हैं? ये नहीं, इनकी टिकटें फाइनल हो गई। या तो दो बारी खर्चा देना ना कराओ, बेचारे ने पहले करोड़ रुपये पता नहीं कितना ये तो अच्छा साबित हुआ है, कारोबारी तो अच्छा है, पैसे पूसे कहीं ना कहीं से इकट्ठे कर लेता है वो, ये कमाल है। वैसे भावें कड़ी बेच के करे, भावें जड़ा है ना जैन अच्छा, आज चांद रात है, सुबह ईद है, इमरान खान साहब को भी मुबारक दें, सबको मुबारक दें। ये सब हमारे रहनुमा है और किसी कोई हमें पसंद है या नहीं पसंद, लेकिन ये सब हमारे सियासी रहनुमा है। कोई साबिक़ वज़ीर आज़म है, कोई साबिक़ वज़ीर है, और इनके लिए दुआएं की जा सकती है। ये 4 दिन है, मैं आपको बताऊं, हमने कल भी ये बात कही थी कि सियासतदानों के पास 27 तारीख तक का वक्त है। अगर सियासतदान ये मौका गंवा देंगे और कोई फ़ैसला नहीं कर पाएंगे तो फिर ये फ़ौज आने की बातें होती हैं, वे फ़ौज आ जाएगी अगर ये कुछ ना हुआ तो। आप समझते हैं कोई फ़ौज आने का चांस है? बुरे वक्त का तो देखो जी, वो कोई बता के तो नहीं आता। तो आप शरारतों पे उतर आए हैं और बातें शातें भी कोई आज इतनी ख़ास नहीं है। अच्छा हो गया आज वो अनाउंस हो गया, मेरा ख्याल आप इजाज़त लें और इजाज़त भी ले लें, और बाकी जो है कोई हम लोग बल्कि अपने नाजरीन को हम ये भी बताना चाहेंगे पे जो नेक्स्ट 2 दिन है, कल ईद का दिन है और उसको परसों जो है टरू का दिन है, सैटरडे और संडे को हम अपना वीलॉग जो है आप तक नहीं पहुंचा सकेंगे। ईद मनाएंगे, आप भी भरपूर तरीके से ईद मनाएं और ईद के दौरान जो है गरीबों का ज़रूर ख्याल करें, उनका भी उतना ही हक़ है जितना आपका हक़ है। और इंशाल्लाह ईद के बाद मंडे से हम फिर आपके साथ रेगुलर राब्ते में होंगे। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।